आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी पर क्या करें क्या न करें। विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, मंगल करता। भगवान गणेश की कैसे करें आराधना। क्या है भगवान गणेश की पूजा विधि और मंत्र। किस सही मुहूर्त में करें भगवान गणेश की स्थापना। कैसे पाए भगवान गणेश की कृपा। बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं आपकी किस्मत। आज गणेश चतुर्थी है, गुरुवार का दिन है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये जानेंगे। हर बार की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे गणेश चतुर्थी पर आप क्या करें क्या ना करें और किस मुहूर्त में करें भगवान गणेश की स्थापना। साथ ही कैसे मिले भगवान गणेश की कृपा, ये सब जानेंगे। लेकिन पंचांग सबसे पहले जान लेते हैं। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है भाद्रपद, आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र चित्रा, योग है शुक्ल, करण है वाणी। और राशियों के सफर की भी हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। जन लोकपाल की लड़ाई जीतकर अपने गांव लौटे अन्ना, गांव पहुंचकर सबसे पहले मंदिर में की पूजा। हवाई जहाज में यात्रियों ने दी अन्ना को अपनी सीट, दिल्ली से पुणे तक IBM-7 बना अन्ना का हमसफर। खराब सेहत के मद्देनजर नहीं होगी रालीगंज सिद्धि में अन्ना की सभा रद्द, गणपति की पूजा के बाद आराम करेंगे अन्ना। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेशोत्सव की शुरुआत, मुंबई में गणपति पर चढ़ा अन्ना का रंग। दिल्ली में कहर की रात, नरेला में लुटेरों ने एक शख्स को जलाया तो विकास मार्ग पर बेकाबू रफ्तार ने ली 2 की जान। और T20 में भी जारी है टीम इंडिया की हार का सिलसिला, रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीता। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी पर क्या करें क्या न करें। विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, मंगल करता। भगवान गणेश की कैसे करें आराधना। क्या है भगवान गणेश की पूजा विधि और मंत्र। किस सही मुहूर्त में करें भगवान गणेश की स्थापना। कैसे पाए भगवान गणेश की कृपा। बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर।
तो आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी पर आप क्या करें, क्या ना करें और कैसे मिले भगवान गणेश की कृपा, ये सब जानने के लिए पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में। पंडित जी, सबसे पहले तो गणेश जी की मूर्ति की स्थापना आप सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरा देश जो है गणेश चतुर्थी मनाता है, तो घर में अगर मूर्ति की स्थापना करनी हो तो क्या विशेष मुहूर्त है उसके लिए? जी बिल्कुल, उसके लिए पंकज जी विशेष मुहूर्त होते हैं और अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको आज की तिथि का महात्म बताऊंगा कि आज की तिथि का महात्म क्या है, लेकिन उसके पहले मैं ये सोच समझता हूँ कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आज मैं आपको बहुत लंबी लिस्ट बताने वाला हूँ, बहुत लंबी विधि बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या ना करें जो गणेश जी की पूजा में सबसे प्रमुख है वह ध्यान कर लीजिए। गणेश जी की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, अर्थात तुलसी से संबंधित किसी भी चीज का प्रयोग नहीं होता है। तो जब भी आप गणेश मंत्रों का जाप करें तो उस प्रक्रिया में, उस विधि में आपको तुलसी की माला का भी प्रयोग नहीं करना है। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि आपके घर में जब भी आप पूजा कर रहे हो तो 3 गणपति ना हो आपके पूजा स्थल में, पूजा स्थान में, आपके घर के मंदिर में 3 गणपति ना हो, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही पंडित जी जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि आपने कहा कि चंद्रमा की जो है वो भी, चंद्रमा की तरफ भी नहीं देखा जाता आज के दिन। जी बिल्कुल, चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, चंद्र दर्शन का दोष होता है। और हमारे शास्त्र में ऐसा बताते हैं कि जब गलती से चंद्र दर्शन कर लिया था कृष्ण जी ने तो उनको भी जो है चोरी का आरोप लगा था। इस तरीके के आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं। देखिए, भगवान गणेश की आराधना कर लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गणेश स्थापना के विशेष मुहूर्त की चर्चा जो की थी पंकज जी ने, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई कार्य करते हैं तो बहुत विशेष मुहूर्त में करते हैं। तो सुबह का जो प्रातःकाल का समय है वह 6:20 से लेकर के 7:50 तक का समय बहुत ज्यादा शुभ है आज की दिनचर्या में गणेश स्थापना करने का। अगर दोपहर में कोई व्यक्ति करता है तो 12:20 से लेकर के 1:30 तक का समय जो है वो आपको लाभ देने वाला रहेगा। अगर दोपहर में 12:20 से 1:30 तक आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। संध्याकालीन समय में अर्थात शाम को 4:50 से 6:20 तक अगर आप गणेश स्थापना करते हैं तो आपके लिए शुभ है। और इसके अतिरिक्त अगर आप करना चाहते हैं जो स्थिर लग्न है, अगर आप स्थिर लग्न में भगवान गणपति की आराधना करना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं तो 11 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 तक का जो समय है, जो लग्न है, वृश्चिक लग्न है, उस समय में आप कर सकते हैं। और शाम को 5:52 से लेकर के 7:03 तक, अर्थात शाम के समय में 5:52 से 7:03 तक का समय भगवान गणपति की आराधना के लिए विशेष शुभ है। ये शुभ लग्न है क्योंकि ये दोनों लग्न स्थिर लग्न है। अगर इस समय में आप भगवान गणेश की स्थापना करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए, गणेश चतुर्थी के बारे में हम और भी बहुत सारी पंडित जी से बातें जानेंगे, लेकिन अब बारी आती है राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए वाहन प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में आपको समय व्यर्थ नहीं करना है। तो चलिए, अब बारी आती है दूसरी राशि जो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की भागदौड़ रहने वाली है। भगवान शिव की आराधना करें, कार्य की रुकावट से तनाव न लें, आपको मानसिक तनाव और दबाव अपने ऊपर नहीं आने देना है। वहीं चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए व्यापारिक अनुबंध आपको प्राप्त हो सकते हैं। और आज का दिन जब आपको शुभ बनाना है तो घर से निकलते समय गणपति आराधना के बाद थोड़ी सी मिश्री मुख में रखें और कार्य क्षेत्र की गुप्त बात हर व्यक्ति से चर्चा मत करिए। तो चलिए, हम आपको पंडित जी से ये भी जान रहे हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन आप क्या क्या उपाय जो हैं वो कर सकते हैं। पंडित जी, अगर पूजन की विधि की मैं बात करूं तो किस तरह के उपाय आप बताते हैं आज के दिन? जी बिल्कुल, देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा की कि किस समय में स्थापना करनी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि स्थापना करने के बाद आपको कैसे आराधना करनी है, करना क्या है। सर्वप्रथम आपको जब आप स्थापना करते हैं तो शुद्ध मिट्टी या किसी धातु से बनी गणेश की मूर्ति या प्रतिमा को आप घर में ला करके स्थापित करते हैं और मूर्ति पर सिंदूर चढ़ा करके षोडशोपचार पूजन करना है आपको, तथा दक्षिणा अर्पित करनी है। जो भी आपसे सामर्थ्य हो सके आपको वो भगवान को अर्पित करनी है। 21 लड्डुओं का भोग लगाने का विधान, जो मोदक सबसे ज्यादा प्रिय है, जिनमें से 5 लड्डू आप वहीं गणपति के चरण में छोड़ देंगे, उनको अर्पित छोड़ देंगे। और बाकी जो लड्डू हैं वो परिवार और ब्राह्मणों के बीच में आपको प्रसाद के स्वरूप में वितरण करना। और गणेश जी की जो विशेष पूजा है, जो मंत्र जाप है, वो आप दिन भर करते रह सकते हैं। संध्या काल में एक बार आपको आरती कर लेना अनिवार्य है। तो गणेश जी के बारे में कहा जाता है लड्डू उन्हें बहुत प्रिय हैं और इसीलिए शायद आपने ये बताया कि जी मोदक प्रिय है उनको, तो इसलिए उनका भोग है। अगली राशि जो है वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन सुखमय होने वाला है और आज की दिनचर्या में ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, जिसके देवता स्वयं गणेश जी हैं। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और कार्य क्षेत्र, व्यापार की, परिवार की जिम्मेदारियों की अनदेखी न करें। अगली राशि है लियो यानी कि सिंह राशि।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक योजनाएं सफल होने वाली हैं। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे और कटु वचन नहीं बोलेंगे तो आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम हो जाएगा। साथ ही साथ हम जैसे कि आपको मालूम है राशियों की तो बात कर ही रहे हैं। आज से गणेश चतुर्थी है तो भगवान गणेश की आराधना आप किस तरह से कर सकते हैं और कुछ खास बातों का आपको ख्याल रखना यानी क्या नहीं करना ये पंडित जी आपको बता चुके हैं। कुछ उपाय पंडित जी बता रहे हैं, कुछ आगे के जो उपाय हैं वो क्या है? जी पंकज जी, देखिए आज की दिनचर्या में किसी भी व्यक्ति को चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। जो व्यक्ति अगर गलती से भी चंद्र दर्शन कर ले, ऐसा मानते हैं कि झूठा कलंक लगता है। हमारे यहाँ शास्त्र का प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण को भी सेवंतक मणि की चोरी का कलंक लगा था। यदि जाने अनजाने में अगर आपसे गलती हो जाती है और आपने चंद्र दर्शन कर लिया और आपको समझ में नहीं आता कि इसका परिहार क्या है, तो उसके लिए उपयुक्त मंत्र भी है। और यदि आपको कठिन क्लिष्ट मंत्र के उच्चारण में बाधा आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो आपको बहुत आसान सा तरीका है, आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। दूध में थोड़ा सा जल मिला करके अगर आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित करेंगे तो ये जो चंद्र दर्शन का दोष है वो आपके ऊपर से उतर सकता है। वैसे ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चाहे तो इन मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। सिंह प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवताहत सुकुमारक माँ रोदी स्तव वेश सुमंतक। इस मंत्र का उच्चारण कर लेने से अगर जाने अनजाने आपने गलती से भी चंद्र दर्शन कर लिया है तो वो दोष आपके ऊपर से उतर जाता है, अन्यथा आप भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं। और पंडित वैभवनाथ शर्मा अक्सर ये बात करते हैं कि उच्चारण दोष यदि आपसे हो जाता है अनजाने में तो उसका कोई कष्ट नहीं है। उसके लिए आपको भगवान से क्षमा मिल जाती है। और इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि मैं जानता हूँ पंकज जी अभी इसके बाद अगला प्रश्न ये करने वाले हैं कि ये बहुत क्लिष्ट मंत्र है, इसका उच्चारण नहीं हो सकता, तो इसका परिहार क्या है? तो इसका परिहार ये है कि थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें कुछ मीठा शहद या चीनी मिला लें, भगवान शिव का अभिषेक कर लें, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न कर लेंगे तो चंद्र का जो दोष आपके ऊपर है वो उतर जाएगा। तो पंडित जी जो सीधे से दिखते हैं उतने सीधे हैं नहीं, बहुत नटखट हैं, तो इनको पहले से पता चल जाता है कि अगला प्रश्न मेरा क्या होगा, इसलिए उनका जवाब हमेशा तैयार रहता है। कन्या राशि है अगली। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे, लाभ मजबूत होने वाला है। आज की दिनचर्या में अगर आप काली वस्तुओं का दान करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लाभ में वृद्धि होगी। किसी की निंदा मत करिए, आज भगवत प्रसंग करने का दिन है, भगवत भजन करें। लिब्रा तुला राशि, इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक और अनिवार्य है। लाल वस्तु का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अपने आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी मत होने दीजिए। और अब बारी आती है चौथे उपाय की। अब तक 3 उपाय हम पंडित जी से जान चुके हैं, चौथा उपाय क्या कहता है? पंकज जी, चौथा उपाय यह है कि आज की दिनचर्या में, क्योंकि भगवान गणेश को समर्पित दिन है और आज के दिन ही उनका प्रादुर्भाव हुआ था, तो कौन से मंत्रों से आप भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं? तो सबसे पहला ओम गं गणपतये नमः। ये एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को जाप करने से आपको त्वरित लाभ मिलता है, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप अगर बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपको अपने हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति के लिए आज की दिनचर्या में ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र का उच्चारण आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं या फिर मूंगे की माला पे अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र कर्म बहुत ज्यादा करते हैं, आपके जो विरोधी लोग हैं, आपके शत्रु लोग हैं, तो ओम वक्रतुंडाय हुम, एक बार पुनः सुन लें, ओम वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का जाप करेंगे तो जो तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर है वो तत्काल उतर जाएगा। वहीं आलस्य, निराशा और घर की कलह को, आपके कार्य में आ रहे विघ्न को दूर करने के लिए ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करेंगे तो हर प्रकार के कष्ट, आलस्य जो है, विद्यार्थियों के अंदर जो समस्या है, आलस्य के भाव आते हैं, वो दूर हो जाएंगे। वहीं अगर आपको दुर्भाग्य से मुक्ति चाहिए, आपको आध्यात्मिक चेतना चाहिए, घर में सुख समृद्धि चाहिए, ओम गंग क्षिप्र साधनाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो अब तक जो है वो 4 उपाय पंडित जी बता चुके हैं। अगली राशि की बारी आती है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं और किसी व्यक्ति का आपको सहयोग मिलेगा। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कर लेना भगवान गणेश की आराधना के साथ आपको लाभ दे सकता है। आज का दिन यात्रा के लिए नहीं है, उससे बचना चाहिए। तो चलिए, गणेश चतुर्थी का आज पावन दिन है और पंडित जी ने बताया कि भगवान गणेश की आप आराधना कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ आज के दिन आपको नहीं करना होता, चंद्रमा को नहीं देखना, ये भी पंडित जी ने बताया, और कुछ पूजा की विधि पंडित जी ने बताई है, उपाय हमें बताए हैं। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौटेंगे तो 4 राशियां अभी और बाकी बची, उनके बारे में जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत।